दोस्तों बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसमें पहला जो क्वेश्चन किया गया है उसमें लिखा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इसमें ऑर्डर हम जब देखते हैं तो कितनी रो हैं कितने कॉलम हैं, यही हमारा ऑर्डर होता है। हमारी कितनी रो हैं, इसमें 1 2 3 रो हैं, और इसमें कॉलम, इसमें 4 कॉलम है, 1 2 3 4, यही हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इसका मतलब हम लिखेंगे 3/4, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अच्छा, अब बढ़ते हैं हम दूसरी क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा 2 है ये हमारा एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 19 एलिमेंट है। ये जो अलग अलग लिखे हुए हैं सारे शब्द, ये सब एलिमेंट हैं। तो हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर, मतलब 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमारा जो ऑर्डर है 3/4 का, तो 3 × 4 करेंगे तो हम इसका जो आंसर आएगा वो 12 आएगा, इसलिए हमारे इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। चलते हैं हम अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा हुआ है राइट द एलिमेंट्स, हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। कौन सा एलिमेंट लिखना है इसमें, A13 हमारा कौन सा है, हम कैसे पहचानेंगे। ए का मतलब हमारा एलिमेंट कौन सा एलिमेंट, 1 पहली रो में तीसरा कॉलम में जो लिखा हुआ है, पहली रो में तीसरे कॉलम में जो लिखा हुआ है, हमारी जो पहली रो है और इसके तीसरा कॉलम 1 2 3, थर्ड कॉलम में 19 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है A13 इक्वल जो होगा हमारा वो होगा 19। और दूसरा जो दिया गया है इसमें A21, मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट दिया गया है, सेकंड रो में जो फर्स्ट एलिमेंट दिया गया है वह है हमारा A21। तो A21 इक्वल 35। अब नेक्स्ट पे आते हैं A33 हमारा थर्ड रो में थर्ड कॉलम में फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में जो हमारा एलिमेंट है वो है -5। तो हम लिखेंगे A33 इक्वल -5। ऐसे ही इसमें एलिमेंट पूछा गया है A24। तो A24 जो हमारा एलिमेंट है सेकंड रो में फोर्थ एलिमेंट जो है सेकंड रो में फोर्थ एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट जो दिया गया है वही हमारा A24 है। तो A24 इक्वल 12। अब आते हैं अगले की ओर। तो ये दिया गया है A23, इसके इक्वल जो होगा A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ए सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो इसका मतलब है 5/2। यही हमारा आंसर है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, आप ही की सपोर्ट से मेरा हौसला बुलंद होगा। धन्यवाद बच्चों। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। इसमें लिखा हुआ है अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, कितनी मैट्रिक्स तैयार हो सकती हैं। या फिर अगर 13 एलिमेंट होते तो कितनी होती। तो पहले 24 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स से हम तैयार करके देखते हैं कितनी मैट्रिक्स तैयार होती हैं। चलिए इस सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर 24 एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स में तो उसकी पॉसिबल जो वैल्यू होंगी वो होंगी 1 × 24, एक 1/24 की मैट्रिक्स हो सकती है 24 एलिमेंट्स के लिए। या फिर 2/12 इक्वल 24 क्या आना चाहिए, ये सीधी साफ इसमें इक्वेशन बनाने का तरीका है। 2 × 12 करेंगे 24 आना चाहिए। या फिर 3 × 8, 8 3 24। या फिर 4 × 6, ये भी एक पॉसिबल इवेंट है। या फिर हम करें इसमें 6 ×
4, ये भी एक पॉसिबल वैल्यू है। और इसमें 3 × 8 ये पॉसिबल है, और 2 × 12 यह पॉसिबल है, और ये मैंने गलत लिख दिया है। यहाँ जो आएगा 8 × 3 आएगा, और यहाँ आएगा 12 × 12 2, क्योंकि हमारी जो 2 × 12 है वो तो तैयार हो गई है। ऐसे ही हमारी 3 × 8 ये भी हमारी तैयार हो चुकी है। सेम नहीं हो सकता, इंटरचेंज हो सकता है। जैसे कि इस यहाँ 3 एलिमेंट हों, 1 2 3, कॉलम हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकते हैं। या फिर हम मैट्रिक्स अपनी तैयार करने के लिए 8 तो कॉलम हों, रो हों, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 3 कॉलम हों, ये मैट्रिक्स तैयार से इसी प्रकार से हमें मैट्रिक्स तैयार करनी है। इसमें या फिर 24 या इंटू 1, या तो एक रो में 24 एलिमेंट्स हों और केवल एक रो हो, 24 कॉलम्स हों, या फिर 24 कॉलम्स हों और एक रो हो, 24 कॉलम्स हों, या फिर 24 कॉलम्स हों और एक रो हो। यह एक लंबी एक सीढ़ी की तरह तैयार हो जाएगी। अब आते हैं इसी क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर 13 एलिमेंट्स होते तो कितनी तरह की हम मैट्रिक्स तैयार करते। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर की मैट्रिक्स केवल 2 तरीके से तैयार हो सकती है। 13 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स या तो 1 × 13 हो सकती है, या फिर 13 × 1 हो सकती है, क्योंकि हम इसमें 2 × 6 करके 12 आएगी, 2 × 7 करेंगे तो 14 एलिमेंट्स आएंगे। इसी प्रकार से हमारी बस केवल 2 ही प्रकार से तैयार हो सकती है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए बच्चे, बिना देरी करते हुए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have? What if it has 5 एलिमेंट। अगर एक मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, और अगर उस मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट होते तो कितने पॉसिबल ऑर्डर थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 18 एलिमेंट के साथ। 18 एलिमेंट्स हैं तो सीधे जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था, 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, इसी प्रकार से 6 × 3, 2 × 9 और 1 × 18. There are 6 possible orders in 18 elements matrix. Now coming to 5 elements matrix, you know well that this is a odd number. 5 एक odd number है। मैंने पिछली भी वीडियो में आपको बताया था कि ऑड नंबर हो अगर एक मैट्रिक्स में तो उसमें या तो 1/5 की मैट्रिक्स बनेगी, या फिर 5/1 × 1 में ही मैट्रिक्स बनेगी। अगर हम 2/3 करें तो 6 हो जाएगा, 2/2 करें तो 4 होगा। ये तो कुछ कर नहीं सकते। जैसे 2/2.5 कर दें, 2 × 2.5 = 5। 2.5 की कोई मैट्रिक्स पॉइंट में कोई मैट्रिक्स होती नहीं है। यह एक डिजिट में, सिंगल डिजिट में मैट्रिक्स होती है एटलीस्ट। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कृपया लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मिलेगा प्रोत्साहन। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स, जिसमें AIJ मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट आर गिवन बाई, जिसके एलिमेंट इन फॉर्मूलों द्वारा बनाए जाएंगे। जैसे कि इसमें एक फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसमें I और J की हम वैल्यू पुट करके, जैसे कि हमारा ये एक 2/2 का मैट्रिक्स है जिसमें हमारे ये एलिमेंट्स हैं 4। AIJ की वैल्यू ये है 1 1, इसमें 1 2, 2 1 और 2 2, इनकी वैल्यू हमें पुट करके फाइंड करनी है। तो सबसे पहले
पहली वैल्यू को ढूंढते हैं पहले क्वेश्चन की। तो A11 इक्वल, जब हम i की जगह 1 और j की जगह 1 रखेंगे, i की जगह 1 और j की जगह 1 रखेंगे, तो इसमें 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, जो कि इक्वल होगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करने पाएगा 4/2, 2 से 2 कैंसिल होगा इसमें और 2 बचेगा हमारा रिमाइंडर। तो A11 की वैल्यू हुई इसमें 2। ऐसे ही हमें A12 की वैल्यू निकालनी है, A21 की वैल्यू निकालनी है और A22 की वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं दूसरी वैल्यू की तरफ, जिसमें फाइंड करना है A12। A12 फाइंड करने के लिए i की वैल्यू 1 पुट करनी है यहाँ पर और j की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 पुट करेंगे, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 3 3 9/2। ये इससे कट नहीं सकता, तो हमें ये एज इट लिखनी है। अब आते हैं तीसरी वैल्यू की तरफ, जिसका नाम है A21 इक्वल। अब यहाँ पर हम i की वैल्यू को 2 रखेंगे और इस फॉर्मूले में i की वैल्यू को 2 रखेंगे और j की वैल्यू को 1 रखेंगे और पुट करके देखते हैं हम। तो i की वैल्यू 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो 9/2 ही इसका आंसर आएगा, तो इसको भी लिखेंगे हम 9/2। आगे सॉल्व करते हैं अगली वैल्यू को, जिसका नाम है A22। तो A22 को ऐसे ही पुट करेंगे जैसे हम पिछले वैल्यूज़ में पुट करते हुए आए हैं। i की वैल्यू 2 + j की वैल्यू भी 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये होगा 4 का होल स्क्वायर 16/2। इसे काटेंगे तो ये आएगा 8। यहाँ करते हैं हम 8। ये हमारा आंसर है फर्स्ट का। इसी प्रकार से हमें इसमें पुट करनी है सेकंड क्वेश्चन में। i की जगह 1, j की जगह 1, i 1/1 डायरेक्ट हम पुट करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हमने पुट किया i की जगह 1, j की जगह 1, 1/1 इक्वल 1। ऐसे ही i की जगह 1, j की जगह 2, तो 1/2 1/2। इसी प्रकार से इसमें आएगा i की जगह 2, j का वैल्यू 1, i की जगह 2, j की वैल्यू 1। तो इसको पुट करेंगे तो ये आएगा 2/1, जिसे हम लिख सकते हैं 2। और 2 ऊपर 2 नीचे, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2। इसी प्रकार से 2 ऊपर लिखा जाएगा, 2 ही नीचे लिखा जाएगा। तो 2/2 हो गया 1, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। ये होगा हमारा सेकंड का आंसर। इसी प्रकार से हम थर्ड का भी आंसर निकाल लेंगे, थर्ड की वैल्यू पुट करके। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। एक 3/4 की मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, जैसा ही हमने पिछले क्वेश्चन में क्रिएट किया था एक मैट्रिक्स। इस प्रकार से हमें 3/4 की एक मैट्रिक्स तैयार करनी है, जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वह इस फॉर्मूले द्वारा आएंगे। ये दो क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं, तो सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले सॉल्यूशन की ओर। ये इक्वेशन दी गई है Aij इक्वल 1/2। यहाँ दिया गया मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉड के बाहर जो भी वैल्यू आती है, काम तो ये ब्रैकेट का ही करता है। मॉड के बाहर जो एक वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। चलिए हम पुट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं इस मैट्रिक्स की और इसमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हम A11 की तरफ। तो A11 इक्वल,
हम i की जगह 1 और j की जगह 1 पुट करेंगे। सॉल्व करते हैं आगे। 1/2 मॉड -3 इंटू 1 प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉड के अंदर आएगा -3 प्लस 1। -3 और 1 जब हम ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा -2 जब मोड से बाहर निकलेगा तो वो आएगा +2। तो 2/2 इक्वल 1। तो हम यहाँ एक साथ के साथ एक मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं जो हमारी वैल्यू आती जा रही हैं। तो इसमें A11 की वैल्यू आई 1। इसी प्रकार से हम सेकंड उसकी निकालते हैं A12 की। 1/2 -3 i की जगह रखना है 1 और j की जगह रखना है हमें 2। इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसमें आएगा -3 प्लस 2 मॉड। सॉल्व करेंगे तो -1/2 -1/2 यहाँ पर आएगी -1/2। माइनस नहीं आएगा, यही तो मॉड की प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर आएगा प्लस, मेरा ध्यान अब आया उसमें, तो यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस एंट्री करेंगे। इसी प्रकार से हम आगे भी सोल्व करेंगे और यही ध्यान हमें रखना है, मॉड से बाहर जो भी वैल्यू आएगी वह प्लस की आएगी, माइनस की नहीं आएगी, जैसी कि गलती अभी हमने यहाँ पर की थी। आप देख पा रहे होंगे मैंने पूरा मैट्रिक्स सोल्व करके यहाँ एंट्री कर दिया है। आप भी अपने आंसर से मैच कर सकते हैं और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप वहाँ देखिए कहीं ना कहीं आपने गलतियाँ की होंगी। चलते हैं इसकी पार्ट के दूसरे क्वेश्चन की ओर। इक्वल टू i - j, इसका भी मैट्रिक्स हम क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। चलते हैं A11 की तरफ। A11 जब हम सोल्व करेंगे तो i की जगह रखना है 1, j की जगह रखना है 1। तो 2 × 1 - 1 इक्वल 2 में से 1 गया तो 1, तो पहली वैल्यू आएगी 1। इसी प्रकार से A12 सोल्व करेंगे, 2 की जगह 2 × 1 - 2, यहाँ पर आएगी वैल्यू 0। इसी प्रकार से A13 सोल्व करेंगे, A13 आई की जगह रखना है 1, 2 × 1 माइनस j की रखना है 3 को पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगी -1 वैल्यू। इसी प्रकार से हम सोल्व करते जाएंगे। इसमें हम एंट्री साथ के साथ फीड कर देते हैं। जब हम j की वैल्यू को 4 रखेंगे तो वहाँ पर आएगा -2। इसी प्रकार से आगे सोल्व करेंगे। मैं अभी आपके लिए सॉल्यूशन करके डालता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये मैट्रिक्स फिल कर दी है। ये हमारे सेकंड मैट्रिक्स का आंसर हुआ और ये वाला आंसर हमारे फर्स्ट मैट्रिक का हुआ। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन जो हमारा था, एक हमें 3/4 की मैट्रिक्स क्रिएट करनी थी जिसके एलिमेंट दिए गए हैं जो कि इस फॉर्मूले द्वारा हमें निकालने हैं। आप देख पा रहे हो क्लियर पूरा क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे। आंसर्स ये हैं हमारे, पहले आंसर का ये है आंसर, सेकंड का ये है आंसर हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन से हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने एक मैट्रिक्स तैयार है जो 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो हम सामने ही इसके सीधे वैल्यू पुटिंग मेथड से मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हम जैसे ही कंपेयर करते हैं इसे तो 4 की जगह y दिया हुआ है हमारा, 3 की जगह z, x की जगह 1 और 5 की जगह 5। इससे हमें पता चलता है 5 की जगह जब 5 दिया गया है तो हमारा ये मैट्रिक्स सेम है, केवल हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन निकालना है। तो हम x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो x के सामने जो दिया गया है इस मैट्रिक्स में, सेम कंपैरिजन में देखेंगे हम तो 1 दिया गया है तो x की वैल्यू होगी 1। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू जब
फाइंड करेंगे। y के सामने जो दिया गया है, y की सेम जगह पर प्लेस पर 4 दिया गया है। कंपैरिजन करने पर पता पड़ता है हमें 4 है, तो y की वैल्यू भी हम 4 लिखेंगे। और z की जब वैल्यू निकालेंगे तो z का भी सेम पैटर्न से, सेम तरीके से z की सामने जो वैल्यू दी गई है 3, कंपैरिजन करने पर 3 आता है, तो हम 3 पुट करेंगे। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करना है। इसी प्रकार से हमें ये वाला क्वेश्चन देखना है, सेकंड जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन। तो इसमें जो दिया गया है हमारा x+2 x+y = 6 दिया गया है, तो हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे x+y = 6। इसी प्रकार से हमें दिया गया है 5+z = 5, तो इसे भी हम लिखेंगे 5+z = 5। और तीसरा जो हमें इसी में इक्वेशन दिया है x × y = 8, तो x × y इक्वल दिया गया है 8 के। तो हमारी जो z की वैल्यू है वो तो डायरेक्ट इससे निकल ही आएगी, आप जैसे ही देख पा रहे होंगे। z के जब बराबर हम लाएंगे इस 5 को, तो ये 5 जो होगा माइनस का हो जाएगा इधर, और 5 से 5 कटेगा तो z की वैल्यू आएगी 0। तो z = 0। x+y = 6 है, तो हम इसी इक्वेशन से एक वैल्यू निकालेंगे x की या फिर y की। x बराबर निकालता हूँ मैं, x बराबर निकालता हूँ तो 6 - y आएगा। इसी प्रकार से हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगी y की, वो हमारी y की वैल्यू होगी। y की वैल्यू जब इसमें से निकलेगी तो हमें इसमें पुट करके x की वैल्यू निकल आएगी। करते हैं, x की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 6 - y × y = 8। जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 6y - y² = 8। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना है, तो y को हम इधर ले जाएंगे तो y², ये माइनस का हो जाएगा -6y, और ये प्लस का 8 है ही है यहाँ, +8 = 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो y² - 4y - 6 2y +8 रूट करने पर ये आएगा हमारा। इसमें y कॉमन, y - 4 -2 कॉमन, y - 4 = 0। तो y - 2 और y - 4 दो हमारी इक्वेशन आई। इसी प्रकार से मतलब y की वैल्यू भी हमारी 2 हैं, या तो y की वैल्यू 2 होगी या फिर 4 होगी। इसी प्रकार से हमें इसे पुट करना है, या तो हम इसमें पुट कर सकते हैं या फिर हम इसमें पुट कर सकते हैं। इसमें पुट करेंगे हम, देखते हैं तो x बराबर, जब y की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो x बराबर 8/2 4 आएगी। अगर y की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो 8/4, तो x की वैल्यू 2 आएगी। यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, जिसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। इसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करते हैं, x + y + z, इसके सामने जो दिया गया है वह है 9। x + z इक्वल दिया गया है 5 के। जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, x + z बराबर 5 पुट करने पर y + 5 = 9, y = 4 आएगा। ये हमारी एक वैल्यू आ गई है। अब y + z को जब इसमें पुट करेंगे, जो दे रखा है हमारा इसी वैल्यू में y + z की जब वैल्यू रखेंगे तब क्या आएगा, दिस इज सिंपलाइज दैट x + 7। y + z की हमने वैल्यू पुट की है 7, y + z की वैल्यू पुट करने पर 7 हो गया यहाँ, और = 9 दिया गया है यहाँ पर। तो x = आएगा 2। सॉल्व करने पर x की वैल्यू भी आ चुकी है हम पर। अब फाइंड करनी है हमें z की वैल्यू। z की वैल्यू या तो हम x और y की दोनों को वैल्यू पुट करके यहाँ इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं,
या फिर x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें तो डायरेक्ट हमारी z की वैल्यू निकल आएगी। तो हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं x प्लस जेड इक्वल जो 5 दिया गया है, x की वैल्यू हम 2 पुट करें, 2 प्लस जेड इक्वल 5, जेड इक्वल 5 माइनस 2, तो जेड इक्वल आया 3 के। ये हमारी जेड की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हमें इसको सॉल्यूशन करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है हमें मैट्रिक्स की, जिसमें से हमें ए बी और सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखना है हमें इसे कंपैरिजन करना है। ए माइनस बी इक्वल -1, 2a प्लस सी इक्वल 5। इस प्रकार से हम कंपैरिजन करते हैं। a माइनस बी इक्वल -1, 2a प्लस सी इक्वल 5, 2a माइनस बी इक्वल 0। और चौथी इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है 3c प्लस डी इक्वल 13। तो हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में देखना है जिसमें जैसे हमारा इक्वेशन दी गई है ए और बी, और इसमें भी ए और बी, जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 वेरिएबल हो जाएंगे, ए बी और सी। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी 4 वेरिएबल हो जाएंगे, ए बी सी और डी। तो पहले हम ए बी और ए बी वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिससे ए और बी की हमारी वैल्यू निकल आएगी। ए की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, जिससे सी की वैल्यू निकलेगी, और सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, जिससे डी की वैल्यू निकलेगी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए माइनस बी इक्वल -1, और इसमें हम इक्वेशन 3 को, इसमें 3 करना है, सेकंड नहीं 3, इक्वेशन 3 को 2a माइनस बी इक्वल 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये प्लस हो जाएगा या ये माइनस। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा माइनस का a, ये प्लस का a, माइनस का 2a, यहाँ आएगा प्लस का माइनस का a, b से b कैंसिल हो जाएगा और इक्वल आएगा -1। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो a की वैल्यू आएगी 1। यहाँ से हमारा a की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब इस वैल्यू को या तो हम इक्वेशन 1 में पुट करके निकाल सकते हैं या इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, तो हमारी b की वैल्यू निकल आएगी। हम इसे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हम a की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस बी इक्वल -1। b को हम इधर ले जाएं जिससे कि यह प्लस हो जाए, और 1 को इधर लाएंगे। b अगर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम b को इधर ले जाते हैं, b को इधर ले जाएंगे, ये 1 तो एज इट रहेगा, ये इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो b इक्वल आएगा 2। इसी प्रकार से हम इस इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। थोड़ा मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। अब हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जिससे कि हमारी c की वैल्यू निकल आए। तो इसको भी एक इक्वेशन का नंबर दे देते हैं, 5 नंबर देते हैं इक्वेशन। पुटिंग 5 इंटू 2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 2 a की वैल्यू आएगी 1 प्लस c इक्वल 5। जब 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, और 2 को इधर ले जाएंगे, c इक्वल आएगा 5 माइनस 2, और c इक्वल आएगा 3 के। c की वैल्यू आ गई 3। अब c को हम पुट करेंगे, पुट इन फोर्थ, ये जो फोर्थ इक्वेशन है हमारी, इसमें पुट करेंगे।
इसमें पुट करने के बाद हमारी डी की भी वैल्यू निकल आएगी। पुट करते हैं इसमें तो पुटिंग इन 4, अब जब 4 में पुट करेंगे तो 3 इंटू सी 3 इंटू सी की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस टी इक्वल 13। 3 इंटू 3 9 होता है, 9 को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। डी इक्वल 13 माइनस 9 और टी इक्वल 4 के आएगा। ये हमारा डी की वैल्यू आ गई है। ए की वैल्यू आई थी हमारी 1, ए इक्वल 1। ध्यान रखें ये नीचे दर्शाना ना भूलें, इसके भी नंबर्स होते हैं। बी इक्वल जो हमारा आया है बी इक्वल 2, डी इक्वल ये आई है और सी इक्वल आया है हमारे 3 के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्क्वायर मैट्रिक्स इसी प्रकार से होंगे। तो एम एन ये तो हमारा बिल्कुल गलत हुआ। इसी प्रकार से हमारा एम इज़ ग्रेटर देन एन, यह भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। ये तो हमारा गलत है, बी भी हमारा गलत है क्योंकि ना ही एम बड़ा हो सकता ना ही एम छोटा हो सकता। हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है एम एन के बराबर है। हाँ ये बिल्कुल होगा क्योंकि एम एन के बराबर है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होते हैं। यह बात आप ढंग से याद कर लीजिए, पेपर में या कभी आप क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए तो आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा रो और कॉलम बराबर होते हैं। इसके शब्द नाम से ही पता चल रहा है स्क्वायर जिसमें स्क्वायर लगा हो, किसी भी चीज़ के किसी भी वैल्यू पे एक स्क्वायर लगा हो वही एक स्क्वायर है। और नन ऑफ दिस तो हमारा होगा ही नहीं क्योंकि हमें अपना आंसर पा गया है, इसलिए डी को भी हम क्रॉस करते हैं, सी हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जिसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। एक्स और वाई की क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं वो इक्वल हो जाएं। तो इसके लिए हमें ये ऑप्शन दिए गए हैं 4 जिनकी वैल्यू हमें पुट करके फाइंड करना है। तो वैल्यू हम जैसे ही पुट करते हैं चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सेट बैठ रहा है। पहले ऑप्शन से ही हम ट्राई करते हैं। ये हम मुँह जबानी भी कर सकते हैं, मौखिक जो बोलते हैं। तो जैसे ही हम x की वैल्यू -1/3 पुट करेंगे, यहाँ हम x की वैल्यू -1/3 पुट करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, क्योंकि -1/3 × 3 होगा जब,
तो 3 से 3 कटेगा, -1 बचेगा, -1 + 7 बचेगा 6। 6 इक्वल नहीं है 0 के, इसलिए यह ऑप्शन हमारा बिल्कुल हुआ गलत। चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसको ऑप्शन को बाद में देखेंगे, पहले और ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। इसमें दिया गया है x = -2/3। मैं y को इसलिए पुट नहीं कर रहा, हम x को पुट करके चेक कर रहे थे, तो हमें y की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। y पहले x का ही हम पुट करके देखते हैं x सेट हो रहा है कि नहीं। जब x सेट हो जाए तब हम y की तरफ चलेंगे। तो x पुट करते हैं -2/3। अगर हम यहाँ -2/3 x की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कटेगा, ऊपर -2 रह जाएगा। -2 + 7 करेंगे तो बचेगा 5। 5 = 0 के नहीं है, इसलिए यह भी ऑप्शन होता हमारा गलत। चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। इसमें दिया गया है x = -1/3। यह पहले जैसा ही है, यह भी सेट नहीं होगा। आपकी संतुष्टि के लिए मैं y की वैल्यू भी पुट करके चेक कर लेता हूँ। अगर हो सकता है किसी ऑप्शन में सेट हो जाए, पर x की वैल्यू जब तक सेट नहीं होगी, x एंड y दोनों की सेट नहीं होगी, तब तक वह ऑप्शन हमारा उसमें कंफर्म नहीं होगा। y की वैल्यू अगर हम 7 रखते हैं, यहाँ पर जब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 7, 7 + 1 8। यहाँ पर y की वैल्यू तो पुट हो पा रही है, लेकिन x की वैल्यू पुट नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने ऑप्शन काटा था। इसमें भी हम अगर ट्राई करते तो y की वैल्यू तो पुट हो जाती, क्योंकि यहाँ पर भी 7 दिया गया है पहले ऑप्शन की तरह। ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू पुट नहीं हो पा रही है। और इसमें अगर y की वैल्यू हम इसको पुट करेंगे तो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा y की वैल्यू 7 है, यहाँ पर दिख पा रही है। हम पे ये सेकंड ऑप्शन दिया गया है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यही हमारा ऑप्शन राइट होगा। आंसर भी हमें यही आंसर देना है, उसमें आंसर नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 में दिया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज़। इसका कहने का मतलब है एक 3/3 का मैट्रिक्स है, एक 3/3 का मैट्रिक्स है जिसमें 0 और 1 रख कर हम कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं। यहाँ पर 0 या फिर हम 1 रखें, यहाँ 0 या 1 रखें, कितने पॉसिबल ऑर्डर बना सकते हैं मैट्रिक्स की। इसका सीधा सिंपल फंडा है, यहाँ A11 जो पहली पोजीशन है हमारी, यहाँ पर 2 चीज़ें आ सकती हैं, 0 या 1। तो एक एलिमेंट की जगह पर 2 चीज़ आ सकती हैं। कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 9, तो इसकी पावर होगी 9। इसका सीधा सॉल्यूशन हम जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 512 512। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर सही होगा, जिसमें दिया गया है 512। बाकी ऑप्शंस हमारी गलत होंगी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो डालते रहूँगा। धन्यवाद।